बाड़ी सौंपी है। इसी गांव के से हम पढ़े लिखे, इसी स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल की बात हो रही थी। मेरा यहाँ से 5वां का डिग्री है। तो पहली बार, पहले तो कार्यकर्ता के रूप में आपके लिए हम लोग खड़ा रहते थे, मेरे पिताजी भी लिए हमेशा रहे, लेकिन आज पार्टी के एक जिम्मेवार पद पर होने के नाते पहली बार आप हमारे गांव में आगमन हुए हैं। इसके लिए हम कृतज्ञता से आपके आभारी हैं। छोटा मोटा हमारा ना 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 आपके नेताजी आयल थे श्याम रजक ना। फोटो खींचा खाली ना तो हमनी के तनी बना दिया, वही हमनी के ना है वो जीत के भी जाके बैठल है। वो तो ओकरा पर गाड़ी में अपना में जो खींच रहे हैं तो पाछे अभी तैयार है कि चल के भी बैठल है, तैयार है। ये तो पहले कम कर ना तो अभी तोरे वोट मिलते नहीं से कहां मिलला ना रुक जाए तो कहां अरे हमनी के यहाँ पेन और के निकलिएगा ना तब पूरा इतना पल्लूगा मोड़ के पूरा नली में पानी, नली न है न रोड है, ऐसा ही चला आवा है। बारिश हो जाएगा तो कैसे लोग आएगा? ममतावा के यही होले कि मुखिया कहे कि चंदा हो के सब अपना रोड बनावा, तो जब हमनी चंदा करके बनाबे करम तो ये सब विधायक और मुखिया रंडी वाला सब का करत। ए ममता सुन, इनका तो वोट दे गारंटी हमर, हम तो रोज वोट देंगे हम लोग गारंटी गारंटी इनका रोड ढलाव लो, जो भी इनका विकास हमने देखते गांव में घूम के ना, जो भी हो लो तो इनका ढलाव रोड। हां बोला झूठ मूठी बोलेला नेता ना थे ना, हम नेता ना है, हमने के गार्जियन एने के वोट हमरा गारंटी रहता है कि सब नेताजी के जता कहां है श्याम रजक जी के नारा लगाइए। बोला श्याम रजक जिंदाबाद, बोला मछली बना के रखिए आगे वाले। से आग्रह करेंगे कि प्रखंड के अध्यक्ष हमारे अनिल साहनी जी का स्वागत करें। इधर देखिएगा सर सर करिए। स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद ओम सिंह जी का स्वागत करेंगे। पप्पू योगेंद्र सिंह। मेरा आज से फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के 2800 पंचायत, 2800 वार्ड, 6 नगर निगम के वार्ड सब में आज से प्रारंभ हुआ है और 20 दिसंबर तक हम पंचायत यात्रा पर निकले हैं। हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 20 दिसंबर तक चलेगा और इसमें हम नीतीश कुमार जी की जो विकास की जो गाड़ियां तीव्र गति से चल रही है उस गाड़ियों में आवाज देने का काम हम लोग करेंगे और आम जनता को रूबरू और उसके समाधान अगर कोई बच गया तो उसका समाधान करने का हम कार्य करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के विकास के काम इतनी योजनाएं उसको गिनाना समय की मांग नहीं कर रही है, लेकिन इतना कहेंगे कि हर एक वर्ग के चाहे बच्चे हों उनके लिए भी योजना है, जो आज पैदा ले रहे हैं उनके लिए भी योजना है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी योजना है, जो नौजवान हो गए हैं उसके लिए भी योजना है, जो रोजगार के लिए प्रयासरत है उनके लिए भी योजना है, किसानों के लिए भी योजना है, महिलाओं के लिए भी योजना है और जो हमारे बुजुर्ग मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए भी योजना है, कबीर जयंती योजना। इसलिए नीतीश कुमार जी की जो योजना है देश में एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है
जो इस राज्य के विकास के लिए ही प्रतिबद्ध है। बहुत सारे लोगों को जरूरतमंदों को आवास भी नहीं मिला है। प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहे हैं, सब लोगों को मिलेगा। बहुत लोगों को मिला है, कुछ लोग वंचित हैं, उनको मिलेगा। कोई बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत जगह बना हुआ है, इसके बावजूद परिवार बढ़ता है तो परिवार से फिर छोटा होता है, तो उसके लिए भी आवास की जरूरत है। तो वही एक समस्या है जिसके कारण लोगों को आवास की कमी लग रही है। नवादा में बहुत सारे लोगों को है। बड़ा मर्माहत हूं मैं, पूरा राज्य मर्माहत है, देश भर के लोग मर्माहत है, माननीय मुख्यमंत्री खुद मर्माहत है, संवेदनशील व्यक्ति है। उन्हें जैसे जानकारी मिली अपने माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी को उन्होंने भेजा, वो गए, सारे पदाधिकारियों को टास्क दिया गया। घटना में जो लोग अपराधी हैं, जो लोग साजिश करता है, सबको गिरफ्तार किए गए। कुछ लोग बचे हैं, कोई लोग बचेंगे नहीं। सारे लोगों को चुन चुन करके खोज करके और उनको जेल के शिकंजों में और निर्णय की स्थिति तक ले जाने का काम सरकार प्रशासन करने का काम करेगी। जहां तक उनको अभी सहायता की जरूरत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवेर में ही सारे लोगों को आवास के लिए, खाने के लिए, अन्न व्यवस्था के लिए चेक सबको मिल चुका है, चेक दिया गया है और उनको बजा के लोग अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे साजिश करने वाले लोग, ऐसे अपराधी लोग सुन ले, एक भी बचेंगे नहीं। सारे लोगों को चीजों में सिकंजा में जाना होगा। चल अपने कामों से चर्चा में रहने वाले आईपीएस शिवदीप गांधी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने तो कहा इस्तीफा अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लोकतंत्र उनको विश्वास है, वो संसदीय राजनीति में आना चाहते हैं, स्वागत योग्य है। लेकिन उनको पूरा समय अपने जिस जीवन के लिए आईपीएस बने, पूरे मेहनत करके जनता ने उनको आईपीएस परिवार ने मेहनत करके बनाया, तो उनको पूरा समय देना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर प्रजातंत्र विश्वास के लिए आए तो वो सब स्वागत योग्य है। श्याम रजक जी के पंचायत पद यात्रा में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे पंचायत में जो समस्याएं चल रही है वो लोगों के बीच में जाएगा, या आपके सरकार के बीच में जाएंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम रजक जी को पंचायत भवन में स्वागत है और आशा और विश्वास करते हैं इनसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हम लोग के आने जाने में जो हमारे हाई स्कूल राजघाट नवादा प्राथमिक स्कूल 2 से 3 हजार बच्चे बच्चियां छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं। बरसात के दिनों में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने पड़ रहा है, और बरसात में कोई साइकिल लेके गिर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है तो गिर जा रहा है, जो यहाँ के टीचर हैं वो पिछल जा रहे हैं। तो श्याम रजक जी जो भ्रमण किए हैं उनसे मांग करते हैं कि जब भी आए तो हमारे जो समस्या जो है उनको निदान करने का प्रयास करें, और इस पंचायत में उनको स्वागत है। आप ही के पंचायत से पद यात्रा इन्होंने शुरू किया है, लेकिन आप ही के पंचायत में नल्ले गली काफी जगहों में जो है अधूरा पड़ा है। हाँ, ये तो है समस्या जनता के बीच में, क्योंकि 20 साल पहले कोई और थे और अभी अभी हम क्षेत्र में आए हैं, करीब 3 साल होने जा रहा होगा मुखिया के पद पर। 3 साल में ज्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जनता को हम सुविधा पहुंचाएं। सरकार को जो योजना है तो जनता के बीच में हमें लाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में देने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग के ओनली मेन अहम मुद्दा बन गया है क्षेत्र में, ओनली 2019 से बंद। शायद इधर सरकार हम लोग के पेपर के माध्यम से मोदी सरकार जी ने घोषणा भी की है कि पूरे भारत वर्ष में 3 बोर खोलने हम लोग देने का काम कर रहे हैं। जब तक हम लोग की लेटर नहीं मिल जाती
जब तक हम उन पर विश्वास नहीं कर रहे कि कॉलेज जनता को मिलेगा, इसलिए श्याम रजक से आग्रह करते हैं कि जाए और हम लोग की जनता गरीबों का आवाज उठाए, आवाज बने, ताकि हम लोग के घर घर जो गरीब गुरबा मिट्टी के हैं, रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, पानी गिराने के लिए नाली नहीं है, उस पर निदान करें। क्या पंचायत देना चाहेंगे? जी, हम डेरा पंचायत मुखिया रवि कुमार। सबका चलेगा भाई, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, माननीय पूर्व मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और उनका इस क्षेत्र से पुराना लगाव है और इस क्षेत्र के जब विधायक थे उनका लगातार यहाँ भ्रमण होता था और जो भी विकास की योजनाएं होती थी वो जमीन पे धरातल पे उतरते थे। आज वो पार्टी में आए हैं, बहुत उत्साह है इस क्षेत्र के लोगों का कि हमारा जो नेता है, हमारा जो मसीहा है वो हमारे बीच में है और नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, चूंकि एक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और समाजवाद को मजबूत करना है और परिवारवाद को छोड़ के वो पुनः जदयू का दामन थाम करके और आज हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ये बहुत ही क्षेत्र की जनता उसको उत्साहित है और हर एक पंचायत में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है गांव का एक वार्ड सदस्य होता है, उस आधार पे जाकर के गली गली में एक एक योजना कार्य को देख रहे हैं और जहां भी कमी दिख रही है वो त्वरित कार्रवाई के लिए वो अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या हो। तो इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और हम अपने क्षेत्र, चूंकि यही पंचायत से मेरा भी घर है, तो हम अपने पार्टी की तरफ से और अपने क्षेत्र के तमाम लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि वो जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए जिस तरह से आज घूम रहे हैं। आने वाले भविष्य में जो 2025 का इलेक्शन होगा, भारी मतों के साथ जो उनका रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ते हुए वो पुनः विधायक बनेंगे और आगे भविष्य में हमारे लिए काम करेंगे। देखा जाता है कि ये इलाका जो है कि माने का कर रहा है, किस तरह से इधर जनता दल काम करेगी? देखिए, ये वाकई क्षेत्र में पिछली बार हम चुनाव हारे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जनाधार कुछ कम रहा, कुछ कमियां रही हमें और चुनाव हारे। लेकिन इससे पूर्व जाइएगा तो हम चुनाव जीतते आए हैं। अब वो समय नहीं, चूंकि देखिए विकास को लोग देखते हैं, अब वो समय चला गया जंगल राज वाला। पहले डरा के धमका के लोग वोट लिया करते थे, बूथ को लूट लिया करते थे। अब पहले था बूथ लूटो चुनाव जीतो, अब हो गया है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। यानी अब वोटर के पास आपको जाके अपनी काम और अपने योजनाओं को बताना पड़ेगा, जिसमें एनडीए और नेता नीतीश कुमार जी हर एक बूथ पे लीड करेंगे। और चाहे कोई गांव हो, चाहे कैसे भी किसी का वोट रहा हो, पहले किसके तरफ रहा हो, लेकिन आज हमारे तरफ है। क्योंकि विकास हुआ है, आज उनका जो घर घर गांव में सड़क, पक्की नली, गली, पानी, बिजली सब 24 घंटा मिल रहा है और पटना जाने का कोई सोचते नहीं है। अब शहर गांव है, गांव शहर सब बराबर है। अब तो लोग गांव की ओर चले हैं कि अपने गांव में भी घर बनाएंगे, गांव में रहेंगे, क्योंकि तमाम सुविधाएं हैं। इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रहा था पहले रहा था, अब वो समस्या नहीं है और जो भी सामने आएगा उनसे हम लोग निपटेंगे और मजबूती से चुनाव जीतेंगे, पूरा विश्वास। जंगल राज की बात कर रहे हैं, वहीं पर 50 घर जो है नवादा में जला दिए गए हैं। देखिए, नवादा में जो घटना हुआ है उसके लिए बहुत निंदनीय घटना है और इस घटना पे जितना त्वरित कार्रवाई हुआ है सरकार के द्वारा, वो माननीय नेता नीतीश कुमार जी का शुरू से लाइन है कि कभी भी क्राइम के समझौता नहीं करते हैं। कोई भी इस तरह के जघन्य अपराध किया है और खास करके जो उस मानसिकता को उस दौर में ले जाना चाहते हैं, उस पुराने दौर में जो बिहार उससे निकल के आया है और उसको करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और जितने जो भी लोग हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या सामने से हो, सब पे त्वरित कार्रवाई होगी और बहुत जल्द सब लोग की पूरा पटकथा खुल जाएगी। और जो इसमें साजिश करता है, जो राजनीतिकरण करना चाहते हैं, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करती है। विपक्ष का मुद्दा, चूंकि जब जब अपराधीकरण होता है तो कहीं न कहीं जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनकी यादें ताजा जाती हैं कि जब वो सत्ता में थे तो जिस तरह से क्राइम को करवाते थे और क्राइम का एक व्यापार बना दिया था उन्होंने सत्ता के संरक्षण के तरफ से। तो वो नहीं होगा और नीतीश कुमार जी इसको तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द सब लोग सलाखों के पीछे होंगे। आप व्यापार की बात कर रहे हैं, यहाँ देखा जा रहा है कि जिस समय मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, उस समय का जो क्या बोलते हैं प्रशासनिक था, वो जो बिहार को संभाले हुए थे। अब देखा जा रहा है कि लगातार जो है कि जिस तरह से पुराने जंगल राज थे वो लौट के आ गए। देखिए, ये विपक्ष कह रहा है, जनता को पता है कि अब रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, कोई भी घर जा सकता है। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चा हो, अपने स्कूल से निकलता है, घर जाता है, रात हो बिरात हो, शादी ब्याह कहीं से आते हैं, निश्चिंतता के साथ जाते हैं कि ऊपर नीतीश कुमार बैठे हैं। और क्राइम रेट जहां जितना आप देखते हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारा स्थान जो है सबसे नीचे है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जंगल राज नहीं है, बल्कि वो विपक्ष का फैला हुआ भ्रम जाल है। अब तो आप फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। आप 2 बजे बोल रहे हैं कि
महिलाएं जा सकती, लेकिन वही दिन में 2 बजे जो है एम्स कोलंबा को गोली मार दिया था। देखिए कोई प्रायोजित कार्य, कोई व्यक्ति विशेष, कोई किसी से अगर अपने पर्सनल व्यूज के कारण अगर कोई अपराध कर रहा है तो अपराध समाज में होगा, चूंकि अपराधी कम नहीं होंगे, अपराधी खत्म किए जाएंगे। लेकिन सरकार का काम है कि जो अपराध करता है उसको त्वरित कार्रवाई करके उसको सलाखों से पीछे भेजे। अपराध समाज का, जब समाज रहेगा तो अपराधी भी रहेंगे, लेकिन सरकार का काम है कि अपराधी सड़क पे नहीं सलाखों के पीछे जाएं। ये सरकार का काम है। नीतीश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, युवा जदयू बिहार।